5 मर्डर के बाद अपने प्रेमी को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बना रही थी युवती। पुलिस ने जब इस घटना के बारे में सुना तो पुलिस भी दंग रह गई। आप भी सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। आखिरकार एक युवती ने अपने माता पिता की हत्या का बदला लेने के लिए इस खौफनाक घटना की प्लानिंग कैसे की, क्यों उसने अपने ही परिवार के 5 सदस्यों को मारने की प्लानिंग तक बना डाली। नमस्कार, आदाब। भारत भूमि न्यूज़ पर आपके साथ मैं बंटी रावत। दरअसल ये मामला यूपी के गौतम बुद्ध नगर के दादरा थाना क्षेत्र के बड़पुरा गाँव का है। वहाँ पर पायल नाम की लड़की जो अपने माता पिता और 2 भाइयों के साथ अपने घर परिवार में हंसी खुशी से रह रही होती है। पायल के माँ बाप बड़े बेटे की शादी के लिए सुनील से बात करते हैं। सुनील जो कि पायल की बहन का लड़का होता है। सुनील स्वाति नाम की लड़की से पायल के बड़े भाई की शादी करा देता है। बड़े भाई की शादी होने पर पूरा परिवार हंसी खुशी से अपने घर में रह रहा होता है, लेकिन शादी के समय पर 5 लाख रुपए सुनील पायल के माँ बाप से उधार ले लेता है। जब माँ बाप वापस पैसे उधारी के मांगते हैं तो इस पर स्वाति और उसका पति सुनील का साथ देता है और पैसे ना लौटाने के लिए उनके माँ बाप पर दबाव बनाता है। स्वाति उनके माँ बाप को झूठे रेप केस में फंसाने का प्लान बनाती है, उन्हें धमकी देती है। आए दिन घर में पैसों को लेकर झगड़ा होता रहता है। इसी घटना से परेशान होकर पायल के माँ बाप आत्महत्या कर लेते हैं। पायल ये सारा घटनाक्रम देख रही होती है। अब पायल अपने ही परिवार के सदस्यों से अपने माँ बाप की हत्या का बदला लेना चाहती है। इसके लिए वह प्लानिंग करती है। वह फेसबुक पर दोस्ती करती है। दोस्ती करने वाले शख्स का नाम अजय होता है, जिसके पहले से ही बीवी बच्चे होते हैं। बावजूद इसके वह उससे लंबे समय तक बातचीत करती है और जब पायल अजय को पूरी तरह अपने भरोसे में ले लेती है तो अपने प्लान में वह अजय को भी शामिल कर लेती है। वह इस खौफनाक घटना को प्लान करने के लिए क्राइम सीरियल देखा करती थी और उसी के तहत वह योजना बनाती है। वह अजय के साथ मिलकर अपने 2 भाई सुनील और अपनी भाभी से बदला लेना चाहती थी। इसके लिए सबसे पहले वह अपने आप को मरा हुआ साबित करती है। इसके लिए इस ऑनर किलिंग में उसकी मदद उसी का प्रेमी अजय करता है। सबसे पहले 12 नवंबर को उनकी तलाश ख़त्म होती है। उनकी मुलाकात अजय के मदद से हेमा नाम की कॉल गर्ल के साथ होती है, जिस पर अजय और पायल दोनों हेमा को एक निश्चित जगह पर बुला लेते हैं। वहां पर उसकी हत्या करने के बाद उसके चेहरे पर गर्म तेल डाल दिया जाता है। क्योंकि हेमा पायल की कदकाठी की थी, इसी का फ़ायदा उठाते हुए उसके चेहरे को बुरी तरह जला दिया जाता है और वहाँ पर एक सुसाइड नोट रख दिया जाता है, जिसमें वह लिखती है कि वह पूड़ी बनाते समय उसका चेहरा पूरी तरह से जल गया था। अब वह जीना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने अपने प्राण त्याग दिए हैं। इस पर उसके परिवार के सदस्य उस लड़की को पायल मानकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद खुलासा तब होता है जब हेमा का भाई उसकी गुमशुदगी की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराता है। दरअसल गलती से अजय का मोबाइल फ़ोन भी वहीं पर कहीं जल्दबाजी में गायब हो जाता है और अंतिम कॉल अजय के नंबर पर हेमा की ही होती है। जब पुलिस मामले को खंगालती है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है। 30 नवंबर को सिटी मॉल के पास अजय और पायल को एक साथ देखा जाता है। पुलिस भी यह देखकर हैरान रह जाती है और दोनों को गिरफ्त में ले लेती है। जब पुलिस उनसे सख्ती से पूछताछ करती है कि आखिरकार यह मामला क्या है, तब वो बताते हैं कि पायल के माँ बाप ने आत्महत्या स्वाति, उसके 2 बेटे और सुनील की वजह से की थी। वह इसी का बदला लेने के लिए इस पूरी घटना को प्लान कर रही थी, जिससे उनसे इस चीज़ का बदला लिया जा सके, अपने माँ बाप की हत्या का बदला वो उनसे ले सके। इस तरह की घटनाएं जब समाज में सामने आती है तो हम भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक लड़की जो अपनी माँ बाप की हत्या के लिए अपने ही परिवार को बिल्कुल साफ करना चाहती थी, अपने रास्ते से हटाना चाहती थी और साथ के साथ अजय को भी अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, जिसने इसके लिए में उसका मदद किया था, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने में उसकी मदद की थी। वह बताती है कि वह इन लोगों को अपने रास्ते से हटाने के बाद अजय की भी हत्या करके आर्मी में ज्वाइन होना चाहती थी और अपने पुराने कल को भूल जाना चाहती थी। इस तरह की घटनाएं चौंकाती हैं कि एक शख्स बदला लेने के लिए अपने ही पूरे परिवार की हत्या की प्लानिंग कर बैठा। इस तरह की घटना को सुनाने के पीछे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है, केवल आपको सतर्क सावधान करने का है। इस तरह की घटनाओं के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।